हमारी औरतें हमारे घर का खजाना है, मालूम है क्या? हम उनको सेफ्टी में रखते। और पहली एक चीज, ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं सबके सभी वीडियो को शेयर करना और ये वीडियो को पहुंचाना, ठीक है, आगे तक। अस्सलाम वालेकुम। तो कल ना रात में मेरे पास ना एक टाइप सी का वीडियो आया, उसका नाम है सुरेश चौहान के। वो क्या बोल रहा मालूम है क्या, कि मुस्लिम महिलाएं खतरे में है, इसलिए वो हिंदू लोगों से शादी कर रहे करके, ताकि उनका फ्यूचर खतरे में ना हो। तो पहली बात, तेरे से किसने पूछा कि कौन खतरे में है, कौन क्या है? भाई देखो, मैं एक बात बोलता, मैं किसी के प्यार मोहब्बत के खिलाफ तो हूँ नहीं, ठीक है, कि इससे शादी मत करो, वो मत करो, ये दूसरे रिलीजन का, ये ऐसा है, मैं ये चीजों में मानता नहीं, ठीक है। मेरा बोलना है भाई, वो जिन्होंने प्यार करे वो उनका जानो, वो उनका लफड़ा है, वो उनका मैटर है, वो लोग जानो। पर इससे किसने पूछा? रही चीज एक बात बोलेगा, तूने जो बातें बोला ना, इससे 10 फैक्ट बताया, मालूम है, 10 फायदे। मतलब इन्हें क्या कर रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा है इन्हें जैसे डीलर है करके, दलाल बोलते ना, दलाल, तो वैसा दलाल है करके ये दो लोगों के बीच में करा के दे रहा। तो इसने 10 फायदे बताया उसके अंदर, कि आपको 10 फायदे होंगे ये सब चीजें करने के। पहले इसने एक चीज बोला कि तुमको 3 तलाक का वो नहीं करना पड़ेगा। तो एक बात बता मेरे को, तेरे से किसने पूछा? भाई हमारी वो परंपरा बहुत पहले से चलते हुए आ रही है, उसके ऊपर वो कोर्ट का क्या मसला चल रहा है वो लोग जानेंगे। तेरे को इससे क्या लेना देना? तेरे से किसने पूछा? नहीं पूछा। इसने बोला कि तुमको 40 बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे, बच्चे जनने की फैक्ट्री नहीं बननी पड़ेगी। एक बात बता, मैंने आज तक मेरे लाइफ में मेरे लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा कि कोई लेडीज ने 40 बच्चे करी करके, अभी तक नहीं देखा। और आज की जो जनरेशन है, तो हर कोई मुस्लिम लोगों में एजुकेशन अभी इतना बढ़ रहा है कि पूछो मत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब लोगों को मालूम है कि 40 कोई कर सकता नहीं, और हर कोई 2 ही प्रेफर कर रहे। तो तेको किसने बोला बेटे 40 करने के लिए? इसलिए बोलते हैं कि बच्चों ने ना पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, स्कूल में जाना। तुम क्या है, तुम चौथी फेल गवार, तुमको कुछ मालूम नहीं, सिर्फ आके स्पीच दे डालते तुम लोग। दूसरी चीज इसने क्या बोला मालूम है क्या? इसने ऐसा बोला कि तुमको 50 डिग्री सेल्सियस में तंबू में काम नहीं करना पड़ेगा। अबे जा मुंबई में जाके देख, आधे से ज्यादा लोगों घरों में एसी लगे हुए। ये क्या बोलना चाह रहा, 50 डिग्री के अंदर काम नहीं करना पड़ेगा? भाई मैंने तो देखा नहीं आज तक कोई लेडीज को घर के अंदर इतना वो करते हो। और रही चीज, और इसने एक और चीज बोला उसके अंदर, इसने बोला कि तुमको पर्दा वगैरह नहीं करना पड़ेगा। मतलब इसने बुरखे का टॉपिक निकाल दिया। बोले इसने क्या बोला कि हमारे घर में जितने भी रहते, बोले हमारे इसमें रिलीजन के अंदर, बोले कि बड़े भाई की जो बीवी रहती वो भाभी समान रहती, छोटे भाई की जो बीवी रहती वो बेटी समान रहती। तो इस सारे सवालों का एक ही चीज में आंसर देता मैं बेटे तेरा, कि देख हमारे इसके अंदर जो खजाना रहता ना, अपने घरों में खजाना, तो उसको इंसान हमेशा ढक के रखता। तो हमारे घर की जो औरतें हैं ना, वो हमारा खजाना है, ठीक है। इतनी इज्जत करते हैं हम हमारे औरतों की कि क्या बोलना तेको, कि बेटे वो ना पर्दे में रहते हैं। पर्दा माने बुरखा, बुरखे के अंदर रहते। हमारे रिलीजन के अंदर जो देवर रहता ना, देवर और भाभी के बीच में भी पर्दा रखते, मालूम है क्या? देखो इतनी बड़ी चीज है। अब तेरे घर में क्या होता है ये मेरे को नहीं मालूम है, तेरे घर में क्या होता भाई, कौन क्या करता। और इसने उसमें एक और सेंटेंस बोला कि तुम्हारे जो बच्चे रहेंगे तो उनको क्या बोलते, जो रहेंगे बोले तो उनको हम आतंकवादी नहीं बनाएंगे। तो मैं तेको ना बेटे अभी असद साहब की एक ना वीडियो क्लिप दिखाता, अब तू देख ले इसको। जिन मदरसों के उलमाओं ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज तुम उन्हीं मदरसों को बदनाम करते हो, उन्हीं मदरसों को बदनाम करते हो। तुमने क्या किया बदनाम करने वालों? तुमको मुल्क के बारे में मालूम ही नहीं। अरे भारत से वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछने वालों या तुम बांटने वाले हो? बताओ, सुबह 4 बजे अगर कोई उठता है तो सजदा करता इसी भारत की सरजमीन पर तहज्जुद की नमाज में। फजर की नमाज होती है पर भारत की सरजमीन पर सजदा करता है, ज़हर की नमाज में, असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में, इशा की नमाज में, नफिल सुन्नत मौक़िदा में। अरे मुझसे ज्यादा इस जमीन पर सजदे करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि मुझे जमीन से मोहब्बत है। जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, अगर जहालत की बिना पर करते हैं, तो मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि तारीख का मुताला करो। और इसने उसके अंदर एक और चीज बोला कि तुम्हारी कोई सौतन नहीं आएंगी, तुम्हारे 4 शादियां नहीं होंगे। तो उस पे अकबर साहब की एक क्लिप है, वो भी देख लो। मुसलमान के 4 बीवियां, तुम भी करो, किसने रोका? अब वो अलग बात है, तुमको एक को नहीं संभाल रहे, हम 4 को संभाल सकते हैं। मैं बोलता देखो गाइस, मैं मराठी मीडियम का स्टूडेंट है, ठीक है। मेरे इतने सारे नॉन मुस्लिम दोस्त है, पर उनको कोई लेना देना नहीं चीजों से। वो सब इतने प्यार मोहब्बत से रहते कि पूछो मत। वीडियो को शेयर करना है तुम लोगों को और पहुंचाना है। अभी तक तो कितने लोगों को ये भी नहीं मालूम कि इसने ये ऐसी स्पीच दे के गया करके। पूरे लोगों को तो लग रहा पुरानी करके 2 दिन पहले दिल्ली में इन्हें स्पीच दे के गया करके। पूरे इसने 10 फैक्ट बताया ना इसने दलाल ने, तो उसको 10 के 10 रिप्लाई दिए अपन ने।
तो मेरा बोलना बस इतना है कि जो लोगों को नहीं मालूम है चीज के बारे में वो पूरे लोग ये चीज को देखो और शेयर करो और खामोश मत बैठो यार, आवाज उठाना चालू करो। तुम्हारे पास है ना पावर तो आवाज उठाओ, बोलो। और मैं दिल्ली पुलिस प्रशासन से एक रिक्वेस्ट कर रहा, सर प्लीज इसके ऊपर कुछ तो भी कार्रवाई करो सर, क्योंकि ना ये क्या कर रहा मालूम है, हेट फैला रहा। नॉर्मल हमारे जैसे लोग बाहर निकल रहे ना तो सोचना पड़ रहा कि निकलना कि नहीं निकलना, ये ऐसी ऐसी चीजें सुनने को आती बाहर से। तो इतना सर इस पे करो। और पर्सनल में मेरा बोलूंगा कि मैं भाई देखो मैं किसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं ज्यादा, पर ये ऐसे लोग आके कुछ भी बोल के जाते ना तो फिर रिप्लाई वीडियो बनाना पड़ता। मेरा बोलना इतना है कि ये लोग आते कोई ना कोई अपना स्टेटमेंट देते और इनके स्टेटमेंट की वजह से अपने नॉर्मल लोगों को भुगतना पड़ता है चीजों को। ये ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है देश को, ये ऐसे लोग आतंकवाद फैला रहे, मुस्लिम लोगों का नाम बदनाम करते कि मुसलमान में हर कोई आतंकवादी निकलता। भैया देखो मेरे को जहां तक मालूम है कि मुसलमानों में अभी की जनरेशन के अंदर लोग इतनी मोहब्बत करते अपने देश से, इतनी मोहब्बत करते कि सबसे पहले 4 बजे उठ के हाँ हम लोग नमाज पढ़ते मालूम है कि, और 5 टाइम ये जमीन पे हम लोग सजदा करते। तो मुसलमान गद्दार तो हो सकता नहीं। तो ये चीज बताओ ऐसे लोगों को और इस चीज को शेयर करो, ठीक है। अल्लाह हाफिज।